श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 18। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि आत्मिक प्रगति से ही ईश्वर की इच्छा और अनुकंपा जुड़ी हुई है। ईश्वर की प्राप्ति का सीधा सा मार्ग है उसके साथ अपनी एकात्मा अनुभव करना। साधना के समय साधक को पूर्ण साहस और धैर्य रखना चाहिए। फिर गुरुदेव ने साधकों के कुछ नियम बताए, जैसे साधकों को सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व उठना चाहिए आदि। साधना का एक उद्देश्य है शारीरिक शक्ति को जागृत करना। क्रमशः आगे आध्यात्मिक साधना का दूसरा क्षेत्र है प्राण। यह प्राण शरीर के कण कण में व्याप्त होकर जड़ देह को गतिमान करता है। निष्प्राण शरीर किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार शरीर में प्राण की विकृति से भी अनेकों रोग शोक उत्पन्न हो जाते हैं। प्राण का महत्व इससे भी अधिक है। आत्म साक्षात्कार की गतिविधियां प्राण के महत्वपूर्ण नियंत्रण पर आधारित है। इसलिए प्राण तत्व की जानकारी भी जीवन विकास का परम उपयोगी अंग हो जाती है। शरीर की दशा में प्राण का नियंत्रण और उससे होने वाली शारीरिक क्रियाओं का विशद विज्ञान है। उन सब की चर्चा की जाए तो एक बड़ा ग्रंथ बन सकता है। प्राण की शक्ति अलौकिक है। उसका जागरण प्राणायाम द्वारा किया जाता है। यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त है। शक्ति का दूसरा आधार है प्राण। प्राण प्राणायाम द्वारा भी मिलता है। अन्न जल आदि से भी उपलब्ध होता है। विचार के माध्यम से भी प्राण धारण करते हैं। दूसरे प्राणवान व्यक्ति अनुदान में भी प्राण दे सकते हैं। दूसरे दें या नहीं, स्वयं की शक्ति का अभिवर्धन कर उससे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना हो तो प्राण की साधना भी आवश्यक होगी। प्राण जीवन की बड़ी शक्ति है। इसके बिना आत्म विकास संभव नहीं। शरीर और प्राण से भी बृहत्तर शक्ति एक और है, मन की शक्ति। मन समस्त इंद्रियों से सूक्ष्म और प्रचंड शक्ति वाला माना गया है। मानव जीवन की संपूर्ण गतिविधियों का आधार मन है। मन चाहे तो मनुष्य देवता बन सकता है, गिरना शुरू कर दे तो वह अत्यंत निकृष्ट कोटि का व्यक्ति भी बन जाए। जब तप स्वाध्याय साधना आदि संपूर्ण क्रियाओं का स्वामी मन है। मन की प्रचंड हुंकार से देवासन हिल जाते हैं, राष्ट्र बदल जाते हैं, व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। जागृत मन मनुष्य को परमात्मा की शक्ति वाला बना देता है। साधना का मूल उद्देश्य भी मानसिक शक्तियों के प्रवाह को रोककर उसे कल्याणकारी मार्ग में लगाना ही है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि मनोनिग्रह जीवन निर्माण की प्रमुख शर्त है। हमारे कल्याण के लिए मन की शक्तियों का विकास होना ही चाहिए। उसे स्वाध्याय सत्संग चिंतन आदि के माध्यम से ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। मन सुधर जाए तो जीवन सुधर जाए। मन बदल जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। इतनी बड़ी शक्ति को उपेक्षित कर आत्म कल्याण कहाँ संभव है। मन को दुर्गुणों से बचाकर उसे सन्मार्गगामी बना सकें तो समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल अपना मनोबल बढ़ने ही वाला है और उससे आत्म कल्याण का मार्ग भी खुलने ही वाला है। मनुष्य का शरीर शक्तियों का अपूर्व भंडागार है। शास्त्रकार ने तो यहाँ तक कहा है कि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब इस शरीर में है। सूर्य की अजस्त्र उष्णता और अलौकिक प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, शून्य की विशालता, मेघों की क्षमता, लोक लोकांतरों से प्रस्फुटित होने वाले अनंत रहस्यों का केंद्र है यह मनुष्य शरीर। संभवतः समस्त सृष्टि में इतनी उपयोगी, इतनी शक्तिशाली, इतनी रहस्यमय, इतनी सर्वांगपूर्ण वस्तु अन्य नहीं जितनी कि यह मनुष्य की देह है। परमात्मा ने इसमें अजब विलक्षणता भरी है। उन संपूर्ण शक्तियों का स्वामित्व मनुष्य को मिल जाए तो वह देवता बन जाए, भगवान बन जाए। इतना उपयोगी उपकरण होते हुए भी लोग अभाव का जीवन, कीट पतंगों जैसा शिशनोदर परायण जीवन जीते हैं। इससे अधिक और कुछ विशेषता उनमें दिखाई नहीं देती। यह आश्चर्य की बात है। इसका एकमात्र कारण मनुष्य की अज्ञानता है। पिता की गाढ़ी हुई रकम घर में ही हो पर बेटे को उसका ज्ञान ना हो तो वह धन उसके किस काम का।
मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है। परमात्मा ने मनुष्य को अनंत अनुदान दिए हैं। शरीर रूपी तिजोरी में चक्रों, ग्रंथियों, उपत्यकाओं, नाड़ी गुच्छकों आदि के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण हीरे जवाहरात भरकर दिए हैं कि वे मनुष्य को मिल जाएं तो वह श्री संपन्न हो जाए, मालामाल हो जाए। मनुष्य उन शक्तियों को प्राप्त कर धन्य हो सकता है। महर्षि अरविंद के अनुसार साधना का उद्देश्य शक्ति उपार्जित करना है। ईश्वर के संसर्ग से अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर और पाप से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक विद्युत शक्ति से, प्राण शक्ति से परिचालित होकर इसे संसार में प्रकाश फैलाने के लिए, उस ज्योति की किरणों को संसार में बांटने के लिए हमें आधार यंत्र डायनमो का काम करना होगा। जिस प्रकार एक ही सुरंग पूर्ण शक्ति युक्त होकर शब्द के साथ पर्वतमाला को विदीर्ण कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की ज्योति से संपन्न होकर हमें संसार की सभी अशुद्धताओं और कुसंस्कारों को दूर करना होगा। इस तरह एक एक मनुष्य साधना में सिद्ध होकर सैकड़ों और हजारों प्राणियों के बीच ज्ञान व शक्ति की ज्योति फैलाकर उनमें से अविद्या को दूर करेगा और उनका उद्धार करेगा। एक साधक की शक्ति के प्रकाश से सहस्त्रों जन धर्म में दीक्षित होंगे और सच्चिदानंद के अगाध सागर में निमग्न होंगे। मानव समाज के उद्धार का केवल एक ही मार्ग और एक ही उपाय है जिसकी वह आज तक उपेक्षा करता आया है। उस मार्ग का नाम है शक्ति साधना और आत्मोपलब्धि। इसलिए हमें पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करना होगा, उसी पथ पर लौटना होगा जहाँ से हमें ईसा की पवित्रता व पूर्णता, मोहम्मद का आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण, श्री चैतन्य देव का प्रेम व आनंद, परमहंस रामकृष्ण का संसार के सभी धर्मों का समन्वय तथा एकीकरण व सूक्ष्म मानवता की प्राप्ति होगी। इन सब भावों को एकत्र करके एक प्रबल स्रोत बहाना होगा। पतित पावनी, सकल मलहारिणी, पवित्र सलिला, भगीरथी गंगा की भांति नाशवान इस संसार तथा अर्धमृत इस मानव जाति के बीच में इसे प्रवाहित कर देना होगा। निश्चय मानो कि इस पृथ्वी पर एक बार पुनः स्वराज्य की स्थापना होगी। यही साधना का उद्देश्य है। साधनों की पवित्रता भी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जब लोग स्वर्गीय लोकमान्य तिलक से पूछा करते थे, स्वराज्य की परिभाषा क्या है, आपके लक्ष्य का स्वरूप क्या है, तब वे कहते थे, स्वदेशी ही स्वराज्य है, राष्ट्रीय शिक्षण ही स्वराज्य है, विदेशी बहिष्कार ही स्वराज्य है। स्वराज्य की कैसी परिभाषा थी उनकी। इसके लिए जो साधन मिलता था उसी के बारे में कह देते थे कि यही स्वराज्य है, यही हमारा साध्य है। ठीक इसी तरह जब गांधी जी से लोग पूछते थे तो उस समय जो साधन उन्हें ठीक लगता था उसी को बताते हुए कहते थे, खादी ही स्वराज्य है, हिंदू मुस्लिम एकता ही स्वराज्य है, स्त्री शिक्षा ही स्वराज्य है, अस्पृश्यता निवारण ही स्वराज्य है। इसी तरह की विभिन्न परिभाषाएं वे करते चले जाते थे। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि साधन ही साध्य है। साधन और साध्य की एक रूपता में ही सिद्धि निहित है। जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य परिणाम में मिलेगा। मंजिल पर पहुंचना इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री पथ को कैसे पूरा करते हैं। यह राह चलना ही मंजिल को प्राप्त करना है। भली प्रकार अध्ययन करना ही परीक्षा में सफलता का जनक है और दोनों मिलकर सिद्धि बनते हैं। बापू ने कहा है, मैं जानता हूँ कि अगर हम साधनों की चिंता रख सकें तो साध्य की प्राप्ति लाजिमी है। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि साध्य की ओर हमारी प्रगति ठीक उतनी ही होगी जितने हमारे साधन शुद्ध होंगे। स्वामी विवेकानंद ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा है, हम जितना साध्य पर ध्यान देते हैं उससे अधिक साधन पर दें। यदि साधन ठीक होंगे तो सही परिणाम मिलेगा ही। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य अपने आप नहीं आ सकता। कारण जब तक उपयुक्त, ठीक और बलशाली ना होगा तब तक ठीक परिणाम नहीं मिल सकता। एक बार जब हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं और ठीक ठीक साधनों का निश्चय हो जाए तो फल तो मिलेगा ही। यदि साधन में पूर्णता है, यदि हम कारण की परवाह करते हैं तो फल अपने आप स्वयं की परवाह कर लेगा। साधन ही कारण है।
इसलिए उन पर ध्यान देना ही साध्य का रहस्य है। गीताकार ने भी साधना क्रिया पर जोर देते हुए कहा है, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ अपना कार्य करता है उसे ही सिद्धि मिलती है। कर्म साधना ही साध्य की अर्चना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि साध्य कितना ही पवित्र, उत्कृष्ट, महान क्यों ना हो, यदि उस तक पहुंचने का साधन गलत व दोषयुक्त है तो साध्य की उपलब्धि भी असंभव है। जिस तरह मिट्टी का तेल जलाकर वातावरण को सुगंधित नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह दोषयुक्त साधनों के सहारे उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना भी असंभव है। वातावरण की शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्य जलाने होंगे। उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधनों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक इसी तरह उत्कृष्ट साध्य लक्ष्य का बोध न हो तो उत्तम साधन भी हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम साध्य तो उत्तम चुन लेते हैं, महान लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुकूल साधनों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गतिरोध पैदा हो जाता है। साध्य से हम दूर भटक जाते हैं। हम जो कुछ भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही रहता है। उसे कैसे जैसे भी प्राप्त कर लिया जाए, यही हमारी कामना होती है। कई बार भ्रम में भटककर हम गलत साधनों का उपयोग कर बैठते हैं। फलतः साध्य के प्राप्त होने पर जो संतोष और प्रसन्नता मिलनी चाहिए, उससे हम वंचित रह जाते हैं। चाहे सामाजिक क्रांति हो या व्यक्तिगत साधना, लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव होगी जब साध्य और साधना को जोड़कर मनुष्य साधन निष्ठ बनेगा। परीक्षा में सफलता के लिए मनोयोग पूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों की मनोदशा ऐसी बन गई है कि कैसे जैसे भी तिगड़म बिड़ाकर चोरी से निकल करके परीक्षा में सफलता पा ली जाए। बहुत से विद्यार्थी अध्ययन में परिश्रम न करके इस तरह हथकंडों की खोज में रहते हैं, जिससे श्रम भी न करना पड़े और सफलता भी मिल जाए। लोग धनवान बनना चाहते हैं, यह ठीक भी है। धनी बनना कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए पर्याप्त पुरुषार्थ बुद्धि विवेक के साथ लगाया जाए तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य धनवान ना बने। लेकिन बिना पुरुषार्थ किए, बिना श्रम किए ही लोग लक्ष्मी अर्जित करना चाहते हैं। जुआ, सट्टा, चोरबाजारी, मिलावट, अधिक मुनाफाखोरी, न जाने कितने ही आपराधिक साधनों का अवलंबन ये लोग लेते हैं और समाज को, साथ ही स्वयं को भी हानि पहुंचाते हैं। समाज के नुकसान में ही आज व्यक्ति की हानि निहित है। कमजोर, छिन्न भिन्न समाज व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। जिस तरह चोरी, डकैती और व्यभिचार से अर्जित धन को बुरा समझा जाता है, उसी तरह अनैतिक साधनों से धनोपार्जन गलत है। बहुत कुछ अंशों में ऐसे मनुष्य को असफलता और असंतोष ही मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को धन के द्वारा जो सुख आदि मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता। परिणाम में वही उनके लिए क्लेश का कारण बन जाता है। उच्च पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मनुष्य के सामने विस्तृत संसार पड़ा हुआ है। पुरुषार्थ और प्रयत्न के साथ मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह इस राजमार्ग को न अपनाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बढ़ते हुए की टांग खींचता है, व्यर्थ ही संघर्ष पैदा करता है, अथवा किसी की खुशामद और मिन्नतें करता है। ये दोनों ही साधन गलत हैं। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयत्न आवश्यक हैं। अपने पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। लोग चलते हैं जन सेवा का लक्ष्य लेकर, लेकिन वे जनता से अपनी सेवा कराने लग जाते हैं। बहुत से ज्ञानी उपदेशक धर्म पर चलने के लिए बड़े लंबे चौड़े उपदेश देते हैं, लेकिन उनके स्वयं के जीवन में हजारों विकृतियां भरी रहती हैं। कई साधु सन्यासी, संत महात्मा लोगों को त्याग, वैराग्य, मोक्ष, आत्मकल्याण की बातें कहते हैं, लेकिन जन साधारण से भी अधिक माया मोह में लिप्त पाए जाते हैं। देश सेवा के लिए, राष्ट्र को उन्नति और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब वे पार्टीबाजी, सत्ता हथियाने के लिए, गुटबंदी के लिए परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, कूटनीति का गंदा खेल खेलते हैं, अपने घर भरते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं।
साधनों में इस तरह की भ्रष्टता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अहितकारी सिद्ध होती है। इससे किसी का भी भला नहीं होता, सिद्धि उनसे बहुत दूर हट जाती है। जिस तरह साधनों की पवित्रता आवश्यक है, उसी तरह साध्य की उत्कृष्टता भी आवश्यक है। साध्य निकृष्ट हो और उसमें अच्छे साधनों को भी लगा दिया जाए तो कोई हितकर परिणाम प्राप्त नहीं होगा, उल्टे उससे व्यक्ति और समाज की हानि ही होगी। उत्कृष्ट साधन भी निकृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के आधार बनकर समाज में बुराइयां पैदा करने लगते हैं। बुराइयां तो अपने आप भी फैल जाती हैं, लेकिन किन्हीं समर्थ साधनों का प्रयोग किया जाए तो वे व्यापक स्तर पर फैलने लगती हैं। अतः जिनके पास साधन है, माध्यम है, उन्हें आवश्यकता है उत्कृष्ट लक्ष्य के निर्धारण की। सिद्धि का यही रहस्य है कि उत्कृष्ट लक्ष्य का चुनाव, फिर उसके अनुकूल ही उत्कृष्ट साधनों का उपयोग। साध्य और साधन की एक रूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा होता है। अध्याय 2 समाप्त। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।